धारा 144 लागू कर दी गई है। यकीनन अब इसके जरिए यहाँ पर जितने भी तंबू लगाए गए हैं या उसमें देखिए धारा 144 लगाने का मतलब है कि लोग एक जगह इकट्ठा होकर उस इलाके में नहीं रह सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो लोग इकट्ठा होकर रह रहे थे अब उन सभी को उठाने की तैयारी है। इसी वजह से एक तरफ बस बुला ली गई है तो वहीं दूसरी तरफ हिमांशु आ गया। ये देखिए ये रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान हैं, आगे की और फ्रंट की ओर मोर्चा लिए हुए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें यहाँ पर पीछे भी आप देखेंगे लाइन में किस तरह से कतारों में ये तमाम जवान खड़े हुए हैं जिन्होंने 26 जनवरी के दिन भी मोर्चा संभाला था, लेकिन उस दिन बहुत धैर्य का परिचय इन जवानों की ओर से यकीनन दिया गया था। जिस तरह की स्थिति उपद्रव उस दिन उपद्रवियों ने जमकर किया, उस दिन इन्हीं जवानों ने, इन्हीं पुलिसकर्मियों ने किस तरह की धैर्य दिखाई थी। इन लोगों ने खुद चोटें सही, लेकिन उस आंदोलन में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जिससे कम से कम पुलिसिया कार्रवाई या रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के ऊपर सवाल उठे। पीछे की तरफ हिमांशु जल्दी आइए जरा, ये वज्र वाहन आप देखिए, इसको यहाँ पर खड़ा किया गया है और तमाम सीनियर अधिकारी भी पीछे दिखाई दे रहे हैं जो दिल्ली पुलिस के हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स ये पूरी तरह से अब मुस्तैद हो चुकी है। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि यहाँ पर अब एक्शन हो सकता है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। देखिए सीनियर अधिकारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के, आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये लोग भी अब पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर मैं बातचीत करने की कोशिश करूं, हालांकि ये लोग बचते हैं बातचीत से, लेकिन मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सर आप लोग की क्या तैयारी है अभी की? मतलब आप पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, यूनिफॉर्म, मतलब क्या एक्शन लिया जाएगा, यहाँ पर हटाया जाएगा लोगों को? के सिंह साहब जो कि एसीपी हैं, मतलब अभी इतनी भारी तादाद में कब तक कार्रवाई होगी? ये बस किसने लेकर आ गया है सर? देखिए आपको बताते चले, जितने भी सीनियर अधिकारी होते हैं वो जब भी इस तरह का मामला होता है वो बचने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से उनकी ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन ये वज्र वाहन वहां दूसरी तरफ एक हरे रंग की बस आपको दिखाई दे रही है। एक बस जिसको बैरिकेड के उस पार पहुंचाया जा चुका है, वहां पर वो बस खड़ी हुई है। यहाँ पर इन जवानों ने मोर्चा ले लिया और आपको बता दें कि सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि ऊपर जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी तमाम बसेस लगाई गई है। एक बार हिमांशु ऊपर की तस्वीरें दिखाइए, आप देख पा रहे हैं ऊपर उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो आपको ऊपर से फ्लाईओवर के ऊपर से झांकते हुए नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत लंबी कतार आपको दिख जाएगी इन पुलिसकर्मियों की। इन लोगों ने पूरी तरह से मोर्चा तैयार करके रखा हुआ है और बस कुछ देर का और इंतजार, उसके बाद यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई तय है, इस बात को मानिए। धारा 144, एक बार फिर से अशोक सिंघल का रुख कर लेते हैं। अशोक, 144 धारा लागू करने का क्या मतलब है? आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। क्या अब एक जगह जो इकट्ठा होकर बीते 2 महीनों से लोग रह रहे थे उन सभी को हटा दिया जाएगा अगर वो नहीं मानेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो आंदोलन जारी रखेंगे। अगर वो इस बात पर रिजिड रहेंगे कि हम तो आंदोलन जारी रखेंगे, फिर पुलिस अपना एक्शन दिखाएगी, ये कहते हुए कि 144 धारा लगा दिया है और अब आपको यहाँ पर रहने की, रुकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अशोक। बिल्कुल चित्रा, एक तो डीएम गाजियाबाद ने पहले ही इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आपको ये आंदोलन धरना खत्म करना पड़ेगा। उसी सिलसिले में यूपी पुलिस के अधिकारी आके उनसे बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो धारा 144 लगाई गई है उसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते, इस पूरे इलाके में आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर आप लोग नहीं माने तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर से देख लीजिए, आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 सीआरपीसी लागू है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह की एकत्रित होने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार उपायुक्त दिल्ली पूर्वी जिला पुलिस, तो आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह पर ऐसे चेतावनियां लिखी गई हैं। ये एक कार्रवाई करने की दिशा में एक कदम है और पुलिस जो है ये कार्रवाई करने की तैयारी में है। वज्र वाहन आ गया है, यहाँ पे जो दंगा निरोधक दस्ता यहाँ पे मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ मौजूद है, जो पूरी जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरी थोड़ी देर पहले एसीपी प्रीत बिहार जो यहाँ पे तैनात है, वीरेंद्र पुंज, उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि 2 महीने से जनता परेशान है, उनको धरना अपना खत्म करना पड़ेगा, रास्ता खाली करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारी ड्यूटी हमको कहेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर धरना खत्म करवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बार बार उनसे अनुरोध किया जा रहा है, अगर वो नहीं माने, परसू करने के बाद, शांतिपूर्ण अपील करने के बाद, तो उसके बाद फोर्सफुली भी आज धरना खत्म करवाया जाएगा, आंदोलन खत्म कराया जाएगा। जो बाकी दिनों में ये सिचुएशन नहीं होती थी चित्रा, जो आज दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है और जहाँ पे तंबू होते थे पहले, आज वहाँ पे किसान कम दिखाई दे रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो सिचुएशन साफ तौर से पूरा माहौल यहाँ का दिखाई दे रहा है कि हालात ठीक नहीं है और पुलिस कभी भी कोई कार्रवाई कर सकती है। यहाँ पे बसें लाकर खड़ी कर दी गई है कि जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उनको जबरदस्ती इन बसों में डाल करके ले जाया जाएगा। चित्रा।
ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। यहाँ पर एक्शन की पूरी तरह से तैयारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और साथ ही यूपी पुलिस की तैनाती है, वो इस बात के सीधे सीधे संकेत करिए। देखिए यहाँ से हम लोगों को हटाया जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब कि अब एक्शन की बारी आ गई है। यहाँ पर इस हिस्से को क्योंकि इसी रास्ते से होकर लेकर जाया जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर तीन यानी कि एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की जिस तरह से मौजूदगी है, उससे कम से कम यही बातें कही जा सकती हैं। कुल मिलाकर बस कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद यहाँ पर धारा 144 लगाए जाने का सीधा सीधा मतलब कि अब आप यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते, यहाँ पर नहीं रह सकते। तंबू हटाइए, खुद जाइए। अगर खुद नहीं जाते हैं तो फिर आपको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। ये पुलिस की ओर से साफ साफ कह दिया गया है। डीएम गाजियाबाद की ओर से जो आदेश दिए गए हैं, पहले रिक्वेस्ट की गई, यहाँ पर एक दौर की वार्ता हुई, उसके बाद दूसरे दौर की वार्ता शुरू हुई। बातचीत नहीं बनेगी क्योंकि अब तक का जो रुख है किसानों का, लगातार चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो किसान नेता हो, लगातार वो बोल रहे थे। मैं सुन रही थी उनको, मैं लगातार उनको सुन रही थी। और हिमांशु, मैं चाहूंगी तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए यहाँ की, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में, ये देखिए बैरिकेड्स किस तरह से किए गए हैं। ये 3 लेयर की ये बैरिकेडिंग है। उसके उस तरफ एक बस है, दूसरी तरफ यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान जो अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। तीसरी तरफ आप पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी भी हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ऊपर जो गाजियाबाद का, ये गाजीपुर का ये जो फ्लाईओवर है ऊपर, जहां पर किसान मोर्चा का मंच बना हुआ है, वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस मौजूद है। वज्र वाहन एक तरफ दिखाई दे रहा है, उसमें से एक जवान आपको झांकते हुए दिखाई दे जाएंगे, अगर वो क्लोज फ्रेम करके हिमांशु आपको दिखा पाए। यकीनन ये तस्वीरें साफ तौर पे ये बताती हैं कि कुछ देर में यहाँ पर बड़ा एक्शन होने वाला है, जिसको लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ यहाँ पर आ चुके हैं ये तमाम लोग। और आपको बताते चले, जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन तांडव दिखा था उपद्रवियों का, यकीनन उससे किसानों के इस बड़े संघर्ष को जो बीते 2 महीनों से चल रहा था, क्योंकि ये जो जवान आप देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसी किसान परिवार से आते होंगे, लेकिन एक तरफ जवान थे, दूसरी तरफ किसान थे। जवान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे किसानों की ओर से। मैंने खुद अपनी आंखों, किसान या उपद्रवी कहिए, किसान तो वैसे नहीं हो सकते हैं, उपद्रवियों की ओर से आईटीओ पर किस तरह से मोटे मोटे लोहे के रॉड लेकर इन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। पत्थरबाजी वहां पर की गई और हद तो तब हो गई, ये बहुत ज्यादा तब हो गया जब लाल किले पर हमारे देश के तिरंगे झंडे के समानांतर एक झंडे को खड़ा करने की कोशिश की गई। बस वही एक सबसे बड़ी तस्वीर है, जिसके बाद किसान आंदोलन को सबसे बड़ा धक्का लगा। उसके बाद जो जन समर्थन किसानों के, देखे हमारा देश किसानों का है, किसानों को लेकर एक अलग ही भावना पूरे देश की रहती है, लेकिन तिरंगे के सामने अगर पैरेलली झंडा कोई भी खड़ा करने की कोशिश करेगा तो यकीनन देश उसको माफ नहीं करेगा। और वहीं से उस तस्वीर के जरिए ही इन लोगों का ये जो आंदोलन था, उसने पब्लिक समर्थन खो दिया।